आज हम ये देखते हैं कि जो मेटा ट्रेडर, इसको MT5 भी बोलते हैं, वो उसको जो है वो वेब पे कैसे जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये मैंने जो है वो गूगल के अंदर सर्च किया है मेटा ट्रेडर वेब टर्मिनल। तो आपको ये पहला भी लिंक उन्हीं उसी का ही है, और दूसरा लिंक है, आप सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेब ऐप पे ले जाएगा मेटा ट्रेडर की। तो इस तरह से एक आपको जो है लॉगिन विंडो ओपन होगी। आपने जो है एक डेमो अकाउंट लाजमी ओपन करना है। डेमो अकाउंट के बगैर जो है आपको सर्वर के साथ आपका कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, और उसके बगैर आपको चार्ट भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप ये डायरेक्ट सर्वर से डाटा उठा रहे होते हैं। तो इसलिए सर्वर के अंदर जो है वहाँ पे लॉगिन होना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे अपना जो है वो नाम वगैरह जो है वो लिख लें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस और ये फ़ोन नंबर वगैरह सब डाल दिए हैं, मेरे ऑलरेडी सेव हुआ था। आप किसी भी ईमेल एड्रेस के साथ जो है अपना जो आपका वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। इसके डिपॉज़िट जो है ये $1,00,000 है। आप इसको जो है वो आप कर लें 10,000 कर दें, ठीक है। और लेवरेज इसकी 100 लिखी हुई है, इसको आप 500 सेट करें, ठीक है। और उसके बाद आई एग्रीड विद दी टर्म एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक करें, और इसको क्लिक करने के बाद आप कर दें ओपन डेमो अकाउंट, ठीक है। ये आपका देखें डेमो अकाउंट जो है क्रिएट हो गया, मेरा नाम लिखा हुआ आ गया, नीचे अकाउंट नंबर है, और कितने डॉलर जो है डेमो में मुझे मिल रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हम यहाँ से करते हैं गेट स्टार्टेड विद योर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये मेरे अकाउंट का ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका जो है यूज़र आईडी जो यहाँ भी लिखी हुई आ रही है, और ये पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये ऑटोमेटिकली हो गया है, और रियल ओनली पासवर्ड। तो ये आपने ऐसे करना है कि इस स्क्रीन को जो है ना कॉपी पेस्ट कर ले। ये देखें कॉपी का लिखा हुआ है, इसको कॉपी कॉपी करके आप अपने पास जो है वो यहाँ पर जो है वो नोट पैड में या किसी जो है वो जगह पे जो है सेव करके रख लें। जब आपको ज़रूरत पड़े नेक्स्ट टाइम, तो आप उसको वहाँ से जो है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो तरीके से एक सेव कर लें इसको, सेव। अच्छा, अब हम करते हैं गेट स्टार्टेड विद योर अकाउंट। मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है ये वेब ऐप ओपन हो गई है मेटा ट्रेडर की, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पर जो है ये एक साइड एम्पलीफायर आ रही है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये इस साइड पे आपके जो है ये पेयर्स आ रहे हैं जिनकी आपने ट्रेडिंग करनी है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पे ये करेंसीज पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई सिंबल सर्च करनी है तो आप यहाँ से सिंबल सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये दिया हुआ है कि फॉरेक्स में से 126 फॉरेक्स के पेयर है, जिसमें से 10 पेयर जो है ना आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। बाकी ये नेस्डेक है, नेस्डेक जो है ये यूएस इंडेक्स है, इसके यूनाइटेड स्टेट्स की जो है ना कंपनीज़ के इंडेक्स है ये, और ये भी इंडेक्सेस है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी इंडेक्स आ रहे हैं। यूके 100 आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया 200 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड होते हैं, और इनमें ज़्यादातर फेमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया 200, यूके 100 है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो ये SP 500, इसको US 500 आ रहा है, ठीक है। ये कहीं पे US 500 होता है, कहीं SP 500 होता है, ठीक है। तो जो भी हो वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपका बैलेंस आ रहा है, आपके पास इक्विटी कितनी है वो आ रही है, और मार्जिन कितना है, और फ्री मार्जिन कितना है, और लेवल जो है वो क्या है आपका, ठीक है। आगे जो है प्रॉफिट ज़ीरो, और जो आपकी जो करेंसी है वो क्या है, आपकी USD है, ठीक है। आपकी बेस करेंसी जो है वो USD है। ऊपर आपके पास यहाँ पे एक मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर आपके पास जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस आ रही है। ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने ओपन किया हुआ है, चार्ट सेटिंग आ रही है कि आपने इसके अंदर जो है वो अगर मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रिड्स लगानी है। तो ग्रिड क्या चीज़ है, ये जो पीछे बारीक बारीक ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये ग्रिड है। इसको अगर आप क्लिक करके ख़त्म करेंगे तो ये आपके पीछे जो वो बारीक लाइनें आ रही थी ग्रे कलर की, ग्रिड की ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद है ट्रेड ऑर्डर्स, ट्रेड पोजीशंस, ट्रेड हिस्ट्री, और SL और TP लेवल, यानी कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल्स हैं, और आस्क प्राइस। आस्क प्राइस को अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये
एक और प्राइस ऐड हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगा कि जो प्राइस आपको आस्क जाएगी, बाय और सेल दोनों आने लग जाएंगी। अगर आप इसको जो है यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो एक लाइन ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज़ ये दोनों आने लग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी ट्रेड नोटिफिकेशंस। अगर आप ट्रेड के नोटिफिकेशंस ऑन कर देंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है नोटिफिकेशन नज़र आने लग जाएंगे। इसमें आ जाता है ये देखें जी, ये है ट्रेड ऑर्डर्स। क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेड के जो ऑर्डर्स हैं वो, या आप, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर लगाया हुआ नहीं है मार्केट, क्योंकि अभी आज क्लोज है, आज संडे का दिन है, तो इस वजह से जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोई जो है वो ऑर्डर नहीं है। अगर ये ऑर्डर होता हमारे पास तो वो जो भी ऑर्डर है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाता स्क्रीन के ऊपर। अगर वो स्क्रीन पे ना शो हो तो फिर ये नीचे यहाँ पे शो लाजमी होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद ये चार्ट सेटिंग के बाद आ जाते हैं जी क्विक वन क्लिक ट्रेडिंग। वन क्लिक ट्रेडिंग ये है कि जब आप वन क्लिक ट्रेडिंग को ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप बाय या सेल का बटन दबाते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो वरना नॉर्मली ये होता है कि जब आप ट्रेड का बटन प्रेस करते हैं तो होता ही है कि एक विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर वो बताता है कि आपका लॉट साइज़ क्या होगा, और आपने जो है वो लॉट साइज़ के अलावा आपने बाय अगर करनी है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा, कितने पिप्स का जो है आपने जो है वो प्रॉफिट उठाना है, ये तमाम डिटेल जो है आप सेट कर सकेंगे। वन क्लिक कर देंगे तो आपसे ये ना लॉट साइज़ पूछेगा, ना ही आपसे जो है ना वो बाकी टीपी ट्रेड टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में पूछेगा। डायरेक्ट जो है आपकी ट्रेड जो है उस पोजीशन पे मार्केट ऑर्डर जो है वो लगा देगा। ठीक है, तो वो जो आपने पहले से सेटिंग कर रखी होगी उस पर ऑर्डर लग जाएगा आपका। ये आ गया आपका डार्क मोड। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डार्क मोड हो जाएगा, और वैसे मुझे ये डार्क मोड इनका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसको अगर आप ये लाइट मोड करेंगे तो ये लाइट मोड हो जाएगा। सेकेंडली इसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास, ये पे कलर टेम्पलेट्स हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद ये एल्गो ट्रेडिंग मेटा 5 के अंदर अगर आप लॉगिन करते हैं, और ये आपका जो मेटा 5 विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके जो है इसको चला सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड हवावे के लिए अलग से है, इसकी एंड्रॉयड के लिए, हवावे के लिए और गूगल आईफोन सब के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये है इकनॉमिक कैलेंडर। इकनॉमिक कैलेंडर जो है टुडे वेबसाइट जो है ना, वो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इकनॉमिक कैलेंडर देता है। इकनॉमिक कैलेंडर जो है ना वो इस तरह से है कि ये एक डिटेल वाली चीज़ है, ये फंडामेंटल्स में आती है, लेकिन ट्रेड जो होती है ना वो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि जो, क्योंकि हम डॉलर बेस है करेंसी है हमारी, तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी जो है ना इकानमी से रिलेटेड जो मतलब सर्वे आते हैं, चाहे वो अमेरिका से मुतल्लिक़ हो, जो वर्ल्ड वाइड हों, वो ट्रेड के ऊपर जो है ना डायरेक्ट जो है ना उसका इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो ये इकॉनमिक कैलेंडर के अंदर ना जो होते हैं, इनकी जो डेट होती है ना वो फ़िक्स होती है, और उस तारीख के ऊपर जो है ना ये इवेंट्स आते हैं। और भी बहुत से कंट्रीज़ की होती हैं रिपोर्ट्स, लेकिन अमेरिका की, क्योंकि बेस करेंसी हम अमेरिका की यूज़ करते हैं डॉलर, तो वो ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। आगे फिर लैंग्वेज है, शॉर्टकट्स हैं और कॉन्टैक्ट्स और वो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी ये जो है इसकी शेप्स हैं, अगर आप चेंज करना चाहें इसकी जो प्रेजेंटेशन है चार्ट की, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो यही प्रेजेंटेशन चेंज होती है। उसके बाद ये आपके जो है ये जो है इसके वॉल्यूम्स को दिखाने के लिए है, और ये वॉल्यूम को हटाने के लिए है। इसको क्लिक करेंगे और इसको दोबारा, तो ये दोनों में टगल, ये अभी वॉल्यूम ही है, लेकिन ये अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। ये ऑर्डर वगैरह शायद लगाएं तो नज़र आएगा। मैंने क्योंकि पहले कभी ये वेब ऐप यूज़ नहीं की। तो ये इसके से टाइम फ्रेम्स आ गए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। इसके बाद ये आपका जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो बाय और सेलिंग की जो आपकी आ रही है पोजीशन, वो आने लग जाएगी कि क्या बाय पे क्या रेट जा रहा है और सेल पे क्या रेट जा रहा है। और ये आपका दरमियान वाला जो है ये लॉट साइज़ है। ये लॉट साइज़ को आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं कि लॉट साइज़ आपने कौन सा लगाना है। क्योंकि आप डेमो पे काम कर रहे हैं और बिगनर हैं, इसलिए आपने 0.01 से बड़ी लॉट जो है वो गोल्ड में नहीं लगानी, या अगर करेंसी पेयर भी यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपने 0.01 या 0.02 से बड़ी लॉट जो है शुरू में इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये है आपका न्यू ऑर्डर। जो मैंने आपको कहा था कि ये आप जब न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ये सामने आ रही है, आ गया वॉल्यूम, आपका लॉट साइज़ आ रहा है।
ये आ गया स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट आ गया। कमेंट करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये आपकी प्राइस आ गई और यहाँ पे जो भी आपने ऑर्डर करना है ये मार्केट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप बाई या सेल का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, आपका जो है ऑर्डर उसी वक्त उसी प्लेस के ऊपर जो है वो लग प्लेस हो जाएगा। इसके बाद ये ऑर्डर की कुछ और किस्म भी होती हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ठीक है, जब आपने अपनी मतलूबा जगह से ऊपर ऑर्डर लगाना हो, जिस जगह पे मार्केट चल रही है उससे ऊपर लगाना हो आपने ऑर्डर, तो फिर आप बाय लिमिट यूज़ करते हैं और सेल लिमिट यूज़ करते हैं। और अगर आपने जिस लेवल पे मार्केट चल रही है उससे नीचे ऑर्डर लगाना हो, यानी कि ये जितनी भी ये जो जितनी भी टाइप्स है ना आपके ऑर्डर लगाने की, ये सारी की सारी जो है ना फ्यूचर की है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने अपना चार्ट जो है वो उसको स्टडी किया, आपने अपनी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक जो है ये चीज़ कैलकुलेट की कि फ्यूचर में जो है मार्केट इस जगह पे जब पहुँचेगी, मेरे मतलब ये कि रूल्स के मुताबिक आपने जो रूल अपने सेट किए होंगे, जो आप सीखेंगे, उस पे जब पहुंचेगी तो हम क्या करें, वहाँ पे मेरा ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉप लॉस और आपने उसका टेक प्रॉफिट लगाया होगा। अब आप अपना ऑर्डर लगा के जो है वो बेशक अपना काम करते रहें, आपने बाज़ार जाना है बाज़ार जाएँ, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, घर का कोई काम करना है, खाना पकाना है, कुछ भी करना है आप, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो आपका ये उस टाइम के ऊपर ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको आपके रूल के मुताबिक और आपकी प्रडिक्शन के मुताबिक आपकी मार्केट गई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको लॉस हो जाएगा। और ये याद रखें कि मार्केट को जो है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है, जिस जगह पे प्लेस किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब उसमें चाहे प्रॉफिट लगे चाहे आपका जो है वो लॉस हो जाए, दोनों आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के जो है एक्सेप्ट करेंगे। लॉस हो जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट हो जाए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये कारोबार का हिस्सा है, कारोबार का ही हुस्न है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लगातार प्रॉफिट होता रहेगा ना, तो फिर आपको एक आदत बन जाती है, जिस दिन लॉस हो तो फिर बंदा उसको बर्दाश्त नहीं करता। तो इसलिए लॉस को बर्दाश्त करने की ज़्यादा बंदे में अहलियत होनी चाहिए। तो ये आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये प्लस है इसका साइज़ बड़ा करने के लिए, ये इसको छोटा करने के लिए है। ये आपके जो है आपके पास इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंडिकेटर्स जो डिफ़ॉल्ट इसमें दिए हुए हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। इंडिकेटर्स को जब हम स्टडी करेंगे तो इंडिकेटर्स को देख लेंगे। ये आपके पास कैलेंडर आ रहा है, इकनॉमिक कैलेंडर है। ठीक है, अब ये इकनॉमिक कैलेंडर को मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये आ गया है। जो पिछला टाइम था कि 9+ के ऊपर ये एक न्यूजीलैंड की न्यूज़ थी, फिर कनाडा की थी, फिर एक न्यूजीलैंड की थी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये किस से मुतल्लिका जो है वो न्यूज़ थी। डिटेल पढ़नी होगी तो आप जाके जो है फॉरेस्ट फैक्ट्री जो है उस पर जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ये न्यूज़ ये ख़त्म, और ये यहाँ पे आ जाता है आपका ये फुल स्क्रीन। क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस तरह से ये फुल स्क्रीन आ जाती है। अब सिंबल आपने अगर सर्च करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गोल्ड। गोल्ड का इंटरनेशनल सिंबल जो है वो है XSU, XUS। मेरे ख्याल है यहाँ पे आ नहीं रहा, खैर होल्ड कर देते हैं। ये XAUSS है, मैं एस डाल रहा था तो मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा था। तो ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे भी आप इसको इसको माउस की मदद से भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये मेटा जो है वो की वेब ऐप है। इस पे ये मैंने वीडियो बना दी है, आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपकी जो है सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी, और दोबारा जब आके आप यहाँ से अपना वो वेब ऐप टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं। ये ओपन हो गया खुद ही, आपका जो अकाउंट जहाँ सेव हुआ था वो वहीं पे मौजूद है। ठीक है जी, तो ये आपका वेब टर्मिनल है आपका
आप इसको क्रोम में या आप एज के अंदर दोनों में किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको बंद कर दिया। डेमो अकाउंट इसके लिए ओपन करना ज़रूरी है तजर्बा एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और बैक टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया।